हे निष्पाद, मेरे लोक में दो प्रकार के निष्ठ मेरे द्वारा पहले भी कहे गए हैं। उनमें से एक सांख्य योग है, निष्ठा और ज्ञान योग है, और योगियों में श्रेष्ठ जो है कर्म योग है। तो योगी में जो श्रेष्ठ कर्म योग है उसके मैं विशेष आपको महत्व बताता हूँ। ना कर्मणाति नारभ्यम त्रैकर्मणेन पुरुषो सुतो ना च संसनादेव सिद्धि समाधि गच्छन्तो। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्काम होता है, योग की निष्ठा प्राप्त होती है, और ना ही कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा की प्राप्ति होती है। ना ही कंचित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मतो कार्ये तुरहस्वे कर्म सर्वे प्रकृति चैत्य गुणो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म इंद्रियानि संशयम या अस्ते मनसः स्मरणो इंद्रियार्थम बिंदु मूढ़ात्म मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों को विषयों को चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। यस्मिने इंद्रियाणि मनसो निसरंभेत अर्जुनो कर्मेन्द्रिय कर्मयोग्य संतो स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन की इंद्रियों को बस में करके आसक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ जन श्रेष्ठ मनुष्य है। नियमं कुरु कर्मं त्वं कर्मं ज्ञाते ह कर्मो शरीरात्मां च न ते न प्रस्थिते निंद कर्मणो। तू शास्त्र विहीन कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यथार्थम कल कर्पणांतम लोके अयम कर्म बंधो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचरो। यज्ञ के निमित्त किए हुए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्तियों से रहित होकर इस यज्ञ को निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म को कर। सहयज्ञम प्रज्ञादिष्टम पुरोवाचम प्रजापति अनेनाम प्रस्यमेवं वेशोतिष्ठे माधुमम। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प में आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके उनके कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धियों को प्राप्त हो और यज्ञ को तुम लोगों के द्वारा इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवां भयन्ते नो ते देवां भयन्तु यहो परमपम भावन्ते से हो परमेवाचम स्तो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके हुए तुम लोग परम कल्याण की ओर प्राप्ति हो जाओगे, कल्याण की ओर जाओगे। इष्टाम भोगांत वो देव दमयन्ते यक्ष भावतो त्रेदाम ताम प्रत्यप्यम यो भूमते स्नेह एवं सहो। यज्ञ के द्वारा बड़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते हैं। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही कहलाता है। यज्ञ शिष्टा शिष्यम संतो मुंचते सर्वकल्पो भुंजेते त्वयं पापम ते पंचात कर्मणो। यज्ञ बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पाप लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। अन्नावंदित भूतानि प्रयजंता अन्न संभव यज्ञ भवंत प्रियंतो यज्ञ कर्मात् संभवतो कर्म ब्रह्म द्वंद्वे विदिदम ब्रह्म रक्षेद समुद्र हो तस्मा स्वर्गगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होते हैं, और यज्ञ विहीन कर्म उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदायों को वेदों से उत्पन्न और वेदों को अभिशानित परमात्मा अविनाश परमा के उत्पन्न हुआ जान, जिससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित होता है। एवं प्रतिदुदम चक्रम
नानुवर्तितं यः आधा उरंद इंद्रिया सोम मोघे पार्थम च जीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा प्रचलित सृष्टि चक्र से अनुकूल नहीं बढ़ता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। व्यस्तमामयि तम्रेतो श्यामा तम तिष्ठतं मानवो आत्मनम से संतुष्टतो कार्यम ना ही विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा से तृप्त था, आत्माओं की संतुष्टि और उसके लिए कोई व्यर्थ नहीं होता। नैवं तस्य कृतेनार्थो ना कृतेने ही कंचनो ना चाशम सर्वभूतेषु कांचितम दर्भ व्याप्रहो। जो महापुरुष इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही, क्योंकि कर्मों से करने से प्रयोजन करता है, और संपूर्ण प्राणियों को इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्माद् सक्तं संतसो कार्यम कर्मम समाचरो अशोकम हरम चर्म कर्म परमायो नित्य पुरुषो। इसे तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म कर, भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त ही हो जाता है। कर्मणे भी संदितम मातो जनकाभ्यम जनको लोका संग्रह मेपम संपसंतो न मरभो। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह देते हुए भी तू कर्म करने की योग्यता है, अर्थात तू कर्म करने की उचितता है और कर्म को कर। यदा चलितम श्रेष्ठ देवतां स्नो स प्रपते कुरुतो लोकाम संपदो। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उन पुरुषों की वैसे वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर लेते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसके ही अनुसार बरतने लग जाता है, श्रेष्ठ मनुष्य को भी करता है। नामे पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचितो नाना वाक्य समंबर्तो एवं से कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने वाला वस्तु पर्याप्त है, तो भी मैं कर्म के लिए बरतता हूँ, कर्म करता हूँ। यदि हृव्यम ना वर्तते जातु कर्मेण इंदितो मम वत्सम पुनर्वंते मनुष्य अपार्थम सर्वज्ञो। क्योंकि हे पार्थ, यदि कचादित में सावधान होकर कर्मों में बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। ये जो मैं कर्म करूँगा मनुष्य उसी कर्म के अनुसार कार्य करेगा। उत्सिवेवुतम लोको ना कुर्वेन कर्म चेदहो सांगस्य च कर्मम संयुक्तम हयंतामिदं प्रजाओ। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और संक्रात्मक करने वाले होकर इस समस्त प्रकार का नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सशतम कर्म विद्वानम यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वादिन्तम स्थितम कुर्वन्ते सांगत्य ग्रहो। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन इस प्रकार कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह कर करना चाहते हुए भी इसी प्रकार के कर्म करते हैं। ना बुद्धिम भेदम जनयज्ञम ज्ञानम कर्म संगीत नामम दोस्तनम कर्म वर्गाणी द्विजवानम समाचरो। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहीन कर्मों को आसक्ति होकर के अज्ञानी बुद्धि भ्रम रहित कर्मों द्वारा आश्रय उत्पन्न ना दे, किंतु स्वयं शास्त्र विहीन समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनमें भी वैसे ही काम करवाए। प्रकृत्येम क्रियामाणो गुणे कर्माणि सर्वज्ञो अहंकारम विमूढ़ाणम कर्तव्यताम मनवयो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों की किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं कहता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववितं महाबाहो गुणा कर्मं विभागते गुणा गुणेषु वर्तमो इति मत्पन्ना संजय। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म भोग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योग संपूर्ण गुण ही गुण बरतते रहते हैं, ऐसा समझकर इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति गुणा मूढ़म च सजने गुण का कर्मो
तान कृताम विद्यते मंत्रकृतेन विचयते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोह हुआ मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहता है। इन संपूर्ण गुणों को समझने वाला मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संशया आत्मन चेतसो निराशिराशिमिवं भूतो इत्येतेन विगतनहो। मुझे अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आसर रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं नुष्ठितं मानव श्रद्धावंतम अनुजुक्तम मंचते ते अपि कर्मभ्यो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, वो ही मन संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। ये तत्वाम सम शून्य सो नातिष्ठन्ति मेवं तो सर्वज्ञानम मूढ़ास्तनो विनुते नष्टाम चेतवो। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझमें दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ ही समझो। सदृशाम चेष्टते सध्यनम प्रकृते तेजा मनवितम प्रकृतम ज्ञानी भूतानि निग्रह किम करिष्यते। सभी प्राणी प्रकृति प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव परवश हुए कर्म करते हैं, ज्ञानवश ही अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसका हट क्या कर रहे हैं। इंद्राणाम यशो इंद्रशार्थम राग द्वेषे व्यवस्थितो तरुणाम व्यसमागच्छन्तु हस्ते परपंथितो। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों को विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को इन दोनों बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग के विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयाम संसमर्गे धर्मेण विगुणाम परमस्तुष्निष्ठो स्वधर्मानि धनम श्रेय परम धर्मे भयाभव। अच्छी प्रकार से आचरण वाले हुए दूसरों के धर्म को गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों के धर्म में भय को देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, यथा केनं प्रयुक्तं पापं चरितं पुरुषः अनछन्दापि वाषणे बला विदम नियोजित। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलाल लगाते हुए भी भांति जिसके प्रेरित होकर पाप का आचरण करता क्यों है। भगवान बोलते हैं, कामा ऐशम क्रोधम ऐशम रजोगुणासम शुद्ध भव महाशने महापापमो विद्येतामिदं वैरीषणो। हे अर्जुन, रजोगुण में उत्पन्न हुआ वह काम ही क्रोध है। वह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों में अभी वह आधान और बड़ा पापी है, रहने वाला बड़ा पापी है। इसकी तू इस विषय में बैरी जान। घृते विक्रय बहितनम दर्शो मलेन चय यथोबलम नावृत्ते गर्भस्ताम तेम समुदो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैले से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार जले से गर्भ ढक जाता है, और वैसे उस काम को द्वारा यह ज्ञान ढका देता है। आवृत्तम ज्ञानेन ज्ञानो नित्य वैष्णवी काम रूपेण कौन्तेय दुष्रूपेण। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्यों का ज्ञान ढका हुआ होता है। इंद्राणाम मनोबुद्धितो याधिष्ठित्य मुंचयो एवे मोहित यस्य तो ज्ञानावृते देहि नमो। इंद्रियों को मन और बुद्धि के सब इसके वासस्थान कहे गए हैं। यह काम मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान आच्छादित करके जीवनात्मक मोहित करता है। तस्मात् तत्तु इंद्राणाम या ते नित्यं भरतवर्षो पापानं प्रजति घो न ज्ञान विज्ञान नाशते। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को भस्म करके उस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामों को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल।
इंद्राण्यानि पापायुक्तम इंद्राभीपम परम मनो मनसंतु परम बुद्धितो बुद्धेन परस्तुतो हो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म करते हैं। इन इंद्रियों पर मन है और मन पे भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। यम बुद्ध्यम परम बुद्ध्यो संस्त भयम आत्मन आत्मनो जतम शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास्मो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने से है महाबाहु, तो इस कामरूप दुर्जन शत्रुओं का मार डाल। इति श्री भागवत पुराण ब्रह्म सिद्धांत योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म योगे नाम तृतीय अध्याय पूर्णगम पुणादि परिपुणास्तो। भक्तों जय श्री कृष्णा। एक सनातन के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें अपनी आहुति दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जन जन तक यह ज्ञान पहुँचाइए। कृष्ण आपकी घर की सारी समस्याएं दुखों को दूर करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपके घर में धन यश की वृद्धि होगी। जो भी इसको सुनते हैं आपका परम कर्तव्य बन जाता है। सनातन के प्रति आप अगर सच्चे सनातन के सिपाही हैं तो इसको आगे पहुंचाइए, इस ज्ञान को आगे पहुंचाइए। आज इतना ही, शेष कल के उसको बताएंगे हमको। तब तक आप से विदा चाहते हैं। कृष्ण सदा आपकी रक्षा करे, इस कामना के साथ ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।